तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है आपका मासिक मूल्यांकन सितंबर 2025 के लिए कक्षा 12 का हिंदी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, आप सबके लिए पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में लेकर आ चुका हूँ। यहाँ से प्यारे बच्चों, अगर आपने इस पेपर को अच्छे से देख लिया ना, तो एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। पूरा का पूरा पेपर प्यारे बच्चों आपके परीक्षाओं में बिल्कुल ऐसे के ऐसे पूछे जाएंगे जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। अब चलो प्यारे बच्चों, जल्दी से हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 12 का आपका हिंदी विषय का पेपर परीक्षाओं में कैसा आएगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपको मिस नहीं होगा। देखो, आपके पेपर के लिए प्यारे बच्चों समय आपका 1 घंटे का मिलेगा, पूर्णांक प्यारे बच्चों आपका 20 अंकों का होगा। अब चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन के आंसर को बताता हूँ, ताकि प्यारे बच्चों आपको ये सभी के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर अच्छे से समझ में आ सके। देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, इस प्रकार का पूरा आपका पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अब चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन के उत्तर को बताता हूँ। यहाँ पर प्यारे बच्चों आपसे बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए हैं, जो कि इस प्रकार से होंगे। सही विकल्प चुनकर लिखिए। जी हाँ प्यारे बच्चों, सही विकल्प आपके एक एक अंक की क्वेश्चन होंगे। अब चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, पहलवान के ढोलक कहानी में महामारी के कारण गाँव में कौन सा माहौल था। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको लिखना होगा भय और सन्नाटे का माहौल था। ठीक है ना प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, भय और सन्नाटे का माहौल था। ठीक है प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का उत्तर मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपके क्वेश्चन जो लिखे हैं ना, मैं सभी के सभी क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन पूछा है, अतीत में दबे पाँव पाठ के अनुसार मोहनजोदड़ो में किस प्रकार के, देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग इसको पढ़ लेना। अतीत में दबे पाँव पाठ के अनुसार मोहनजोदड़ो में किस प्रकार की नालियों का निर्माण किया गया था। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लेना और पूरा का पूरा समझ लेना। यहाँ पर प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा है, खुली नालियाँ, बंद और ढकी नालियाँ, और मिट्टी की या कच्ची नालियाँ। तो देखो प्यारे बच्चों, आपको पता होगा कि अतीत में दबे पाँव जो पाठ है ना, इसमें जो ना मोहनजोदड़ो में किस प्रकार की नालियों का निर्माण किया गया था। प्यारे बच्चों, आप लोग अच्छे से इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लीजिएगा। इसका उत्तर प्यारे बच्चों आपका क्या आ जाएगा, बंद और ढकी नालियों का निर्माण किया गया था। इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों क्या होगा, बंद और ढकी हुई नालियों का। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, तकनीकी शब्द का उदाहरण है। जी हाँ प्यारे बच्चों, तकनीकी शब्द का उदाहरण क्या होगा, यहाँ से आपको बताना होगा। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन दे रखे हैं, लोटा, कंप्यूटर, गांव या पेड़। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का उत्तर आपको यहाँ से देखकर लिख देना है। कंप्यूटर प्यारे बच्चों तकनीकी शब्द का उदाहरण होगा, यहाँ से आपको कंप्यूटर लिखकर जाना होगा। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन मैं आपको बताऊँ तो देखो, यहाँ से आप लोग इसको पढ़ लेना। कहानी का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। देखो प्यारे बच्चों, कहानी का सबसे महत्वपूर्ण अंग किसे माना जाता है। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा क्या, कथानक। कथानक प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, निपात शब्द का उदाहरण है। जी हाँ प्यारे बच्चों, निपात शब्द का उदाहरण क्या होगा, तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा ही। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ से इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ही। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में प्रश्न नंबर 2 में इस प्रकार से रिक्त स्थान पूर्ति पूछी गई है। तो यहाँ से प्यारे बच्चों आप लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति को पूरा कर लेना, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, पहलवान के ढोलक कहानी के लेखक का नाम है। देखो प्यारे बच्चों, पहलवान के ढोलक जो कहानी है ना, इसके लेखक का नाम क्या है, तो देखो आपको पता होगा फणीश्वर। यहाँ से आपको क्या लिखना होगा, फणीश्वर, उसके बाद में नाथ, और उसके बाद में रेणु। ठीक है ना प्यारे बच्चों, ये इनके लेखक का नाम है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, मोहनजोदड़ो एक सभ्यता का प्रमुख केंद्र था। देखो प्यारे बच्चों, मोहनजोदड़ो एक सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख केंद्र था। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा, सिंधु घाटी सभ्यता। क्या लिखोगे आप लोग यहाँ पर, सिंधु घाटी सभ्यता भी लिख सकते हो या मानव सभ्यता भी लिख सकते हो, मगर मेरे हिसाब से ज़्यादा सिंधु घाटी सभ्यता ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। यहाँ पर प्यारे बच्चों क्वेश्चन लिखा है, कैसे लिखे कहानी पाठ में कहानी के बारे में बताया गया है। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो लिखा है ना, यहाँ से आपको बताना है। देखो, कैसे लिखे कहानी पाठ में कहानी के कथानक के बारे में बताया गया। तो देखो यहाँ से आपको क्या लिखना होगा प्यारे बच्चों, कथानक यहाँ से आपको लिखना होगा। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो, ऐसे शब्द जो किसी विशेष क्षेत्र में बोले जाते हैं कहलाते हैं। देखो प्यारे बच्चों, उनको कैसा शब्द कहते हैं, तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा क्षेत्रीय शब्द प्यारे बच्चों इनको कहते हैं। ठीक है ना, क्षेत्रीय शब्द यहाँ से प्यारे बच्चों आपको लिख कर जाना होगा। और अब अगला क्वेश्चन, मैं भी जाऊँगा इस वाक्य में निपात शब्द है। तो देखो प्यारे बच्चों, इसमें जो निपात शब्द है ना, वो क्या होगा आपका, भी, इसमें निपात शब्द होगा। ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आगे आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न प्यारे बच्चों आपके इस प्रकार से पूछे जाएंगे। ये 10 अंकों के होंगे टोटली, और एक एक को हल करने के आपको 2-2 अंक दिए जाएंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आप लोग इनको देख लेना।
और पूरा का पूरा इनको समझ लेना। यहाँ पर जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको मैंने बताया ना, ये इसी प्रकार से पूछे जाएंगे जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। अब चलो प्यारे बच्चों, मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के पाँच जो क्वेश्चन पूछे हैं प्यारे बच्चों, इन सभी क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो लीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। ये पहला जो क्वेश्चन पूछा ना प्यारे बच्चों, पहलवान के ढोलक कहानी के मुख्य पात्र का नाम क्या है और उसकी ढोलक का क्या महत्व था। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना अच्छे से। और अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अतीत में दबे पाँव पाठ के आधार पर मोहनजोदड़ो की जल प्रबंधन की व्यवस्था के बारे में लिखिए। तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्यारे बच्चों। कहानी और कथानक में क्या अंतर है। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना। क्षेत्रीय शब्द और तकनीकी शब्द को उदाहरण सहित प्यारे बच्चों आपको समझाना। तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें। देख सकते हो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से मैंने आपको यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को बता दिया है। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। एक जो लास्ट वाला क्वेश्चन पूछा था ना, नेपाल शब्द की परिभाषा, तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा अच्छे से हल कर लेना। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों, इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।